गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बेटा जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे जो है यू कैन से कि कंसेप्ट प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं। तो अब आपने ये देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उनका कंसर्न इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ है ना। और जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउड फॉर्म में है हम बोलेंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा है एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स स्पेस जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैग्नेट फील्ड है वहाँ पे ज़रूर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होती होंगी, है ना। और वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये पूरा उसी के रिलेटेड रहेगा ये लेक्चर। नो क्वेश्चन राइजेस कि करंट कैरिंग कंडक्टर जरूर होना चाहिए, तभी तो एक मैग्नेट फील्ड बनाएगा वो अपने सराउंडिंग में। अब करंट कैरिंग कंडक्टर मे बी अ स्ट्रेट कंडक्टर, मे बी अ सर्कुलर कॉइल, है ना। तो फर्स्ट केस में ले लेता हूँ फॉर स्ट्रेट कंडक्टर कि मान के चलिए कि हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। तो स्ट्रेट कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होंगी। तो मान के चलो कि मैं ये एक कंडक्टर ले लेता हूँ जिसका नाम मैं ए बी लिखता हूँ और इसमें करंट जो है ऐसे ए टू बी जा रहा है ना। तो इसमें करंट ए टू बी जा रहा है। इस केस में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, एक चीज़ को नोट रखें कि कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर का ये सरफेस है, कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, है ना। तो कंडक्टर की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे रहेंगी, कंसंट्रिक सर्कल्स, ऐसे कंसंट्रिक सर्कल्स रहेंगे और जिनका सेंटर बिल्कुल कंडक्टर पर ही आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो सर्कल्स हैं वो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब रख के देखिए। तो थंब तो मान के चलिए कि ये कंडक्टर जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर, है ना, ऐसे। तो अगर ऊपर की तरफ बिल्कुल मैं वर्टिकली कंडक्टर को रख के देखूं और अपना राइट हैंड का थंब भी वर्टिकल रख के देखूं, जैसे मैं डायग्राम में आपको दिखाना चाहूं, जैसे मार्कर समझिए कंडक्टर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, मैं इसी डायरेक्शन में अपना थंब रख के देखूंगा तो मेरी जो फिंगर्स की डायरेक्शन आएगी ना, वो फिंगर्स की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी कंडक्टर में करंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ बी टू ए आ रहा है तो इनकी भी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगी वो कंसंट्रिक सर्कल ही बनेंगे। लेकिन अब मैं अगर थंब को नीचे की तरफ, ये देखिए, अगर मैं थंब को ऐसे नीचे की तरफ रखूं तो मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन जो है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी। तो इस चीज़ को आप नोट करके चलें कि हमारे पास अगर ऊपर की तरफ करंट है तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रिंग्स बनेंगे, कंसंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनेंगी। और इस केस में क्लॉकवाइज जो है वो सर्कल्स होंगे। इस चीज़ को आप लेके चलें। और अगर हमारे पास जो है, अब देखिए, ये इसका मीनिंग होगा कि स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं, थंब रूल यूज सकते हैं। दूसरा आप जो है राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ कर सकते हैं, या जिसको कार्क रूल भी बोलते हैं। कार्क रूल को अगर ये मैक्सवेल ने दिया था, जिसको मैक्सवेल कार्क रूल भी बोलते हैं, है ना। तो ये होता क्या है, मान के चलो कि किसी तरीके से यहाँ पे मुझे स्क्रू लगाना है, तो जब मुझे स्क्रू लगाना होगा तो अगर मैं उस स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो स्क्रू इस कार्डबोर्ड के अंदर जाएगा, है ना, नीचे की तरफ जाएगा। तो यही चीज़ आप देख रहे हैं, जब आप क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो अब नीचे की तरफ जाएगा। इट मीन्स जब भी करंट नीचे की तरफ होगा तो मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस क्लॉकवाइज होगी।
अगर मुझे कोई स्क्रू ऑलरेडी लगा हुआ है और मुझे उसको बाहर निकालना है या किसी कार को, मुझे बोतल का ढक्कन होता है बहुत सारा, उसको मुझे खोलना है, तो अंडरस्टूड है कि मुझे जब किस चीज़ को खोलने के लिए मुझे उसे एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो खुलने का मतलब हो गया वो चीज़ ऊपर की तरफ आनी, है ना। जैसे इस कार्डबोर्ड पे स्क्रू लगा हुआ है और मुझे उस स्क्रू को बाहर निकालना है, तो अंडरस्टूड है कि अगर मैं उसे क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ वो तो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है, तो मुझे उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। देखिए आप, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो वो स्क्रू ऊपर आ रहा है, इट मीन जब करंट की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ होगी तो हम उसे ऐसे मानकर चलेंगे कि उसकी लाइंस जो है एंटी क्लॉकवाइज हैं। आपने हाथ को रख के देख लीजिए, अगर थंब को ऊपर की तरफ तो डायरेक्शन फिंगर की एंटी क्लॉकवाइज, थंब को नीचे की तरफ तो डायरेक्शन फिंगर की क्लॉकवाइज। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉइल है ना। तो फॉर अ सर्कुलर कॉइल, कि जिस कंडक्टर में करंट चल रहा है वो कंडक्टर स्टेट नहीं है, सर्कुलर कॉइल है। मैं ये ले लिया और मान के चलिए इसमें करंट चल रहा है ये, है ना, और ये इसका सेंटर है। इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है जो सेंटर से पास होगी, है ना, वो बिल्कुल 100% स्टेट होगी, और बाकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो स्टेट नहीं रहेंगी, वो सर्कल्स बना देंगी। इस केस में आपने वापस ये सर्कल, और जहाँ पे भी आपने कर्व बना देना है, और दूसरे कॉर्नर पे भी आपने ये सर्कल बना देना। अब आपने कैसे इसको लेके चलना कि अगर ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है तो ये देखिए इसे भी ऊपर तरफ रखें तो ये आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर तरफ। तो आपने क्या देखा, इस सर्कुलर कॉइल के एक एंड में अगर आप देखें तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी CLOCK एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक लाइंस दिख रही हैं, और इस साइड पे देखें तो इसमें लाइन जो है क्लॉकवाइज दिख रही है। तो इसका मतलब एक बड़ा बेसिक डिफरेंस जो आपके सामने आ रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट में आइदर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक ही कंडक्टर में नहीं होगी। लेकिन अगर सर्कुलर कॉइल है तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मे बी स्ट्रेट, मे बी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, मे बी एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, तो दोनों के केस में होंगे। तो इस अगर हम क्या करेंगे कि इस तरीके से मैं आपको लिखूं, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हैं तो यही दो एरो में अगर अंदर की तरफ ऐसे रखूं तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये एक नॉर्थ पोल बन गया। इसका मतलब हो गया कि ये करंट कैरिंग लूप जो कॉइल जो आपने ली हुई है, एक एंड जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरे साइड पे अगर हम देखें तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। मैं फिर इन दो एरो को बिल्कुल ऐसे ही रखूं तो इन दोनों को मिला दूं तो आपने देखा कि वो एक एस की शेप दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि इस सर्कुलर कॉइल जो है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, है ना, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इट हैज़ इट्स ओन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। तो क्या देखा आपने, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, है ना, जिसको हम बोलेंगे इधर परपेंडिकुलर टू, जब करंट जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, है ना, जैसे मैं फिर यहाँ बता रहा हूँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, तो जिसे बोलते हैं इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अवे फ्रॉम अस टूवर्ड्स अस, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो इस केस में इनको रिप्रेजेंटेशंस कैसे की गई है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी, है ना, तो उसे आप क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो कभी भी क्रॉस लिखा होगा इट मीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वहाँ पे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी तो उसे जो है एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया होगा। तो कभी भी पूरे चैप्टर में आप डॉट या क्रॉस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है
मैग्नेट फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी हो सकता है। परपेंडिकुलर अपवर्ड तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस, राइट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये एक कंडक्टर है, इसमें ये करंट है P पॉइंट और Q पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट पर भी होगी। मैं कह रहा हूँ कि जितना डिस्टेंस पे P पॉइंट है, अगर उतने डिस्टेंस पे Q पॉइंट हो, है ना, तो इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड में दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर आएंगे, मे बी डायरेक्शन में अलग हो, है ना। तो आप डायरेक्शन में अलग दे सकते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर अपवर्ड है तो मैं अगर इसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखूं तो अपवर्ड के लिए लाइन ऑफ फोर्स जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जैसे मैं ऐसे बात करूंगा तो इसका मतलब हो गया ऐसे क्यू से वो क्या कर रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो है पेन, इस पेन को जो है आप एक कंडक्टर समझ लीजिए और करंट ऐसे जा रहा है ना। तो मैंने क्या किया, इसको, इस मार्कर को, इस पेन को अपने हाथ में लेना चाहा, राइट हैंड हाथ में, और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में मैंने थंब रखा। देखिए थंब मैंने इधर, करंट इधर ही जा रहा है तो थंब मैंने इधर रखा। तो इस साइड पे, कंडक्टर के राइट साइड पे मेरी फिंगर्स क्या हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं, और ये देखिए, और लेफ्ट साइड पे मेरी फिंगर्स क्या हैं, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब हो गया इस पॉइंट पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट इज़ परपेंडिकुलर अपवर्ड, तो मैं उसे डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। और इस साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट इज़ परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, उसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान के चलो इस बार करंट जो है वो नीचे की तरफ है और P पॉइंट इधर है और उतने डिस्टेंस पे Q पॉइंट वापस मैंने इधर ले लिया। इस केस में मुझे बताइए P पॉइंट पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या Q पॉइंट पे। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि P का डिस्टेंस कंडक्टर के पास है या Q का पास है। अगर तो P का डिस्टेंस कंडक्टर के पास है ना, P पॉइंट कंडक्टर के पास है तो P पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास जितने डिस्टेंस पे P पॉइंट है एंड उतने ही डिस्टेंस पे Q पॉइंट है, तो इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट मस्ट बी डिफरेंट इन डायरेक्शंस। तो हम इस समय कैसे डायरेक्शन आप बताएंगे, फिर आप जहाँ पे भाई राइट हैंड थंब रूल कर लीजिए। तो इस केस में इस तरफ मार्कर और ऐसे करंट जा रहा है, तो मैंने क्या किया, अपने हाथ थंब ऊपर के बजाय अभी थंब नीचे की तरफ रखना। जब मैंने थंब नीचे की तरफ रखूँगा तो इस साइड पे मेरी फिंगर्स नीचे जा रही हैं, इट मीन इस साइड पे मुझे क्रॉस लिखना पड़ेगा और दूसरे साइड मुझे फिंगर ऊपर आ रहे हैं, इस साइड मुझे डॉट लिखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ कि ऐसे करंट है ऐसे, अब बताइए इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या रहेगी। तो आपने क्या करना, अब ये है तो ऐसे करंट जा रहा है, तो आप थंब को ऐसे रख के देख लीजिए। ये देखिए, अगर डायग्राम के अंदर मैं पीछे करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए अगर ऐसे है तो इस केस में क्या है, आप देख रहे हैं इस साइड पे, है ना, कंडक्टर के इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ, है ना, फिंगर्स मेरी ऊपर की तरफ। तो इधर डॉट आएगा, इधर क्रॉस आएगा। तो मान के चलो कि एक कैंडिडेट को रूल भी दिमाग में नहीं रहता, तो उसने क्या करना, एक शॉर्टकट और बेस्ट मेथड बता रहा हूँ याद रखने का। जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में करंट होगा, देखिए करंट ये किस तरफ है, अपवर्ड, है ना। तो अब आप जब भी लिखेंगे, उर्दू लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट। मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, एक P एक Q। तो अब इसलिए सारे कैंडिडेट P इधर डालेंगे, Q इधर। तो पहले हम ये नहीं लिखेंगे, इधर पहले पॉइंट नहीं लिखेंगे, हैं। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहले लेफ्ट साइड पे अप, तो इसका मतलब होगा इधर ऊपर की तरफ फील्ड बनेगी, इधर नीचे की तरफ बनेगी। लेकिन अगर यही हम एरो डाउन डालते हैं तो आपने एरो देखना क्या, डाउन, इट मीन्स पहले मैग्नेटिक फील्ड डाउन फिर अप। तो मैं इसे फिर दिमाग में ला रहा हूँ कि अगर करंट ऊपर की तरफ है, आपने ये देखना है करंट क्या है, अप, तो पहले अप लिखना फिर डाउन लिखना। अब करंट क्या है, डाउन, तो पहले डाउन लिखना फिर अप लिखना। अच्छा बेटा, इसी चीज़ को मैं डायरेक्शन को ये चेक करने के लिए कि क्या आपको समझ आई या नहीं आई, तो मैं एक कंसेप्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में कि मैंने एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक चार्ज जो है
विच इज़ मूविंग विद सम पर्टिकुलर वेलोसिटी v अलॉन्ग x एक्सिस, आप देख रहे हैं, है ना। एंड सपोज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज अलॉन्ग बाई o, इट मीन्स इस तरफ फोर्स आ रही है। तो आप बताइए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, फोर्स इजकल टू क्यू v क्रॉस v, कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मूव करेगा किसी वेलोसिटी से, तभी उस पर फोर्स आएगी, है ना। हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है फोर्स कौन सी डायरेक्शन में दी गई है, y, इट मीन्स, है ना, नेगेटिव y एक्सिस, तो माइनस जे लिख लेता हूँ। चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दी गई है, अलॉन्ग x एक्सिस, इट मीन यूनिट वेक्टर आई। तो मुझे बताइए कि इधर कौन सा वेक्टर अगर मैं लिखूं ताकि हमारे पास आई जे जो है माइनस जे बन जाए। तो अगर मैं जहाँ पे कौन सा वेक्टर लिखूं ताकि हमारे पास ये माइनस जे बने, तो ये हमारे पास माइनस एफ जे, ये आ गया क्यू वी वी। अगर मैं किस चीज़ को, किस यूनिट वेक्टर को प्रोडक्ट करूं दोनों को, कि रिजल्ट हमारा माइनस जे आए। अब आपको पता है अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं तो वो हमारे पास के आता है, लेकिन अगर मैं आई क्रॉस के करता हूं तो माइनस जे आता है। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा कि आई क्रॉस इधर के लिखना होगा, है ना। तो इसका मीनिंग हो गया कि अगर मैं क्या कर लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस ले लेता हूँ, तो तब जाके हमारे पास ये दोनों रिजल्ट एक जैसे आ जाते हैं। एफ जे इजकल टू ये हमारे पास माइनस क्यू बी बी आई क्रॉस के, दैट इज। तो इससे क्लियर हो गया कि फोर्स इज अलॉन्ग विच डायरेक्शन, अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, राइट। तो आप इस तरीके से कोई भी चीज़ है फोर्स निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपको लिखता हूँ कि मान के चलिए कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और जिसको मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ, है। क्रॉस का मतलब हो गया जहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और ये हमारे पास कोई चार्ज है विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना। तो बताइए जहाँ पे फोर्स की क्या डायरेक्शन रहेगी, फोर्स की क्या डायरेक्शन रहेगी। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्रॉस मीन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ माइनस एक्स और वाई, और जहाँ बिल्कुल जेड एक्सिस, अगर प्लेन में ऐसे रखता हूँ जेड एक्सिस बिल्कुल नीचे की तरफ, तो आपने इसमें क्या करना, माइनस के लिख लेना। अब वेलोसिटी आप दिख रहे हैं v जो है वो किस तरफ है, तो v जो है अलॉन्ग x एक्सिस, है ना। और हमारे पास f निकालना आपने, जब f निकालेंगे क्यू v क्रॉस v कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज क्यू, ये आएगा v का यूनिट वेक्टर दैट इज i, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर माइनस के। तो आपने क्या देखा, क्यू वी आई क्रॉस के, अगर आई क्रॉस के होता तो माइनस जे आता, लेकिन ऑलरेडी माइनस इधर है तो ये हमारे पास जे, है ना। इट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन जो है इज अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट। तो आई होप कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कैसे देनी है, एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बेसिस पे अपने फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डॉट क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये सारी चीज़ जो है आई होप कि समझ गए होंगे आप। थैंक यू वेरी मच।